जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो साथियों, आज रक्षाबंधन का पवित्र एवं पावन पर्व हमारे सनातन धर्म में आज के दिन भगवान नारायण और राजा बलि की भी आपने कथा सुनी होगी। और जो मुगल सम्राट और हमारे सनातनी जो रानी हैं, वो जो है मुगल साम्राज्य को राखी बांधती हैं। तो इसी प्रकार से इस रक्षाबंधन पे अनेक कथाएं हैं, परंतु ये सत्य है कि राजा बलि की रक्षा के लिए जब भगवान वासुदेव, भगवान नारायण जब है पाताल लोक को जाते हैं, तो राजा बलि भगवान नारायण को वहां से आने नहीं देते हैं कि प्रभु मैं अकेले यहां कैसे रहूंगा। तो जब 6 माह बीत जाते हैं भगवान को, तो माता लक्ष्मी पाताल लोक में जाकर के राजा बलि को राखी बांधती है। ऐसा कुछ कथाओं में कहा गया है। इस रक्षाबंधन की अनेक सनातन धर्म में अनेक कथाएं हैं। तो आज सभी भाई बहनों, बंधु बांधवों को जो है रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाइयां। सभी बहनों को अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, और भगवान नारायण की कृपा आप पर बनी रहे। देवराज सैन्यमान पावनादिग्रज पंकजं व्याल यज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवं प्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे मुक्तिदायकं प्रशस्तचारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोक विग्रहं। जय श्री महाकाल। साथियों, हर हर महादेव। तो दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि नारद जी की तपस्या से चामुंडा देवी प्रकट होती हैं और वो नारद जी को वचन देती हैं कि मैं पृथ्वी लोक पर जन्म लेकर के और महाकाल शिव से विवाह करने का प्रयत्न करूंगी। और उधर प्रजापति दक्ष जो है कठोर व्रत लेते हैं, माता जगदम्बा की आराधना करने लग जाते हैं और घोर तपस्या करके माता आदिशक्ति को जो है अपने घर में पुत्री रूप में पाने के लिए यज्ञ करते, तपस्या करते हैं। तो प्रजापति दक्ष क्या करते हैं कि जब तपस्या करते हैं तो अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं, सिर्फ हवा वायु ग्रहण करते हैं। और
जगदम्बा आदिशक्ति की जब तपस्या करते हैं तो वहां क्या होता है, कालिका देवी मां काली अपने सिंह पर विराजमान होकर के और श्यामल कांति वाली अति मनमोहक जो है चार भुजाओं वाली, साथियों हर हर महादेव। तो दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि नारद जी की तपस्या से चामुंडा देवी प्रकट होती हैं और वो नारद जी को वचन देती हैं कि मैं पृथ्वी लोक पर जन्म लेकर के और महाकाल शिव से विवाह करने का प्रयत्न करूंगी। और उधर प्रजापति दक्ष जो है कठोर व्रत लेते हैं, माता जगदम्बा की आराधना करने लग जाते हैं और घोर तपस्या करके माता आदिशक्ति को जो है अपने घर में पुत्री रूप में पाने के लिए यज्ञ करते, तपस्या करते हैं। तो प्रजापति दक्ष क्या करते हैं कि जब तपस्या करते हैं तो अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं, सिर्फ हवा वायु ग्रहण करते हैं। और जगदम्बा आदिशक्ति की जब तपस्या करते हैं तो वहां क्या होता है, कालिका देवी मां काली अपने सिंह पर विराजमान होकर के और श्यामल कांति वाली अति मनमोहक जो है चार भुजाओं वाली, एक हाथ में उन्होंने वरदा और दूसरे हाथ में अभय, तीसरे हाथ में नील कमल और चौथे हाथ में क्या था, खड्ग धारण किए हुए था। अब साक्षात मां काली जो है वहां पर प्रकट हो जाती हैं। माता काली के जो है नेत्र लाल कमल की तरह और खुले हुए केस, केस माने बाल, खुले हुए केस, और देवी का यह रूप जो है बड़ा ही मनोहारी था। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब प्रजापति दक्ष ने जो है तपस्या की आदिशक्ति की तो वहां पर मां काली जो है प्रकट हो जाती हैं, चार भुजाओं वाली होती हैं, अपने सिंह में वाहन सवार, जो वाहन उनका सिंह है उसमें सवार होती हैं और एक हाथ में वरद होता है, एक हाथ में अभय होता है और तीसरे हाथ में जो है नील कमल होता है, चौथे में खड्ग होता है। उनकी आंखें लाल कमल की तरह होती हैं और उनके केस जो हैं लंबे लंबे केस जो है बिखरे हुए होते हैं। अब जब मां काली जो है प्रजापति दक्ष के सामने जो है प्रकट होती हैं तो उनकी पत्नी ने क्या किया, माता काली को जो है श्रद्धा पूर्वक जो है नमस्कार किया, प्रणाम किया और जो प्रजापति दक्ष की पत्नी थी उन्होंने क्या करा, श्रद्धा पूर्वक जो है
उनकी आराधना की, स्तुति की, और साक्षात दर्शन पाकर के प्रजापति दक्ष जो है कहने लगे कि हे जगदम्बा, हे भवानी, हे कालिका, हे चंडी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए और आप जो है मुझ पर प्रसन्न हुई। अब इस पर जो है ब्रह्मा जी नारद को कह रहे हैं कि हे नारद, देवी जगदम्बा ने स्वयं ही दक्ष के मन की इच्छा जान ली। वो आदि शक्ति हैं, तो उन्होंने जो है प्रजापति दक्ष के मन की बात को जान लिया और प्रजापति दक्ष को और उनकी पत्नी को कहने लगे कि तुम जो है मुझसे वरदान मांग सकते हो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं और तुम्हारे सभी दुखों को क्या करूंगी, दूर कर दूंगी। अपनी इच्छा के अनुसार जो है तुम वरदान मांगो। अब मां कालिका की जो है यह बात सुन करके प्रजापति दक्ष प्रसन्न हो जाते हैं और देवी कालिका को कहते हैं कि हे देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। और प्रजापति दक्ष जो है मां कालिका को प्रणाम करने लगे। अब प्रजापति दक्ष जब मां जगदम्बा कहती हैं कि हे तुम जो है मुझसे वरदान मांग सकते हो, तो दक्ष कहते हैं कि हे देवी, आप धन्य हैं, आपके प्रसन्न होने पर ही मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है और आप ही जो है मनवांछित फलों को देने वाले हैं। और अगर हे देवी आप मुझे वरदान देना ही चाहती हैं तो मेरी जो आपसे विनती है उसको ध्यान पूर्वक सुने और मेरी इच्छा पूर्ण करें। अब प्रजापति दक्ष जो है माँ जगदम्बा आदि शक्ति से काली रूप में जो है जो माँ जगदम्बा वहाँ पर आदि शक्ति प्रकट होती हैं, तो उनसे जो है दक्ष कह रहा है कि अगर आप जो हैं मेरे को वरदान देना ही चाहते हैं तो मेरी बात को हे देवी ध्यान से सुने और मेरी इच्छा को पूर्ण करें। हे जगदम्बा, मेरे स्वामी शिव ने रुद्र अवतार धारण किया है, परंतु अब तक उन्होंने अवतार तो ले लिया, लेकिन अभी तक आपने कोई अवतार नहीं लिया है। आपके सिवाय उनकी पत्नी कौन बन सकता है? उनकी पत्नी बनने के योग्य कोई नहीं है। अतः हे देवी, आप मेरी पुत्री के रूप में धरती पर जन्म लें और भगवान शिव को अपने रूप लावण्य से मोहित करके हे जगदम्बा भगवान महाकाल शिव से जो है विवाह करें। अर्थात आप जो है मोहिनी बन करके
भगवान शिव को मोहने वाले बन करके और संपूर्ण जगत का हित कीजिए। यह मेरे लिए जो है वरदान ही है। अब दक्ष के वचन सुन करके जगदम्बा हंसने लगती हैं और मन में भगवान महादेव महाकाल का स्मरण करके जगदम्बा प्रजापति दक्ष को कहते हैं कि तुम्हारी पूजा आराधना से मैं प्रसन्न हूं और तुम्हारे वर के अनुसार जो है मैं तुम्हारे पुत्री रूप में जन्म लूंगी और तत्पश्चात बड़ी होकर के मैं कठोर तप द्वारा जो है भगवान महादेव महाकाल शिव को प्रसन्न करूंगी और उन्हें जो है पति रूप में प्राप्त करूंगी। वैसे तो मैं उनकी हमेशा ही दासी हूं, प्रत्येक जन्म में जो है भगवान शिव जो है शंभु ही मेरे स्वामी हैं। हर जन्म में जब जब हम अवतार लेते हैं तो हर अवतार में जो है भगवान शंकर ही क्या है, मेरे स्वामी हैं। अतः तुम्हारे कथनानुसार जो है मैं तुम्हारे घर में जन्म लेकर के शिव का जो तुम्हारे घर में मैं जन्म लेकर के शिव का अवतार धारण करूंगी। अब तुम घर जाओ, परंतु एक बात हमेशा मेरी ध्यान में रखना, अपना स्मरण में रखना कि जिस दिन तुम्हारे मन में मेरा आदर कम हो जाएगा, मां जगदम्बा कह रही है दक्ष से कि मैं पुत्री रूप में जन्म तो ले लूंगी, लेकिन जिस दिन तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति जो है कम हो जाएगा, मेरा आदर जो है कम हो जाएगा, उसी दिन क्या होगा, मैं अपना शरीर त्याग दूंगी और अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी। यानी जिस दिन तुम मेरे से नफरत करने लगेंगे, तुम्हारे मन से मेरे प्रति जो है आदर भाव श्रद्धा कम हो जाएगी, उसी दिन क्या होगा, मैं अपने शरीर को त्याग करके जो मेरा स्वरूप है, जो वास्तविक रूप है जो मेरा, मैं उसमें लीन हो जाऊंगी। और यह कह करके मां आदिशक्ति जगदम्बा अंतर ध्यान हो जाती हैं और प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी मन में खुश होकर के और सुखी मन से अपने घर को लौट जाते हैं। तो मां कालिका जो है दक्ष को वचन दे देती हैं कि मैं तुम्हारे घर में जन्म लूंगी, परंतु जिस दिन तुम्हारे मन में मेरे प्रति प्रेम, मेरे प्रति आदर कम हो जाएगा, उसी दिन जो है मैं तुम्हारे घर से चली जाऊंगी, अपने शरीर को त्याग दूंगी और अपने वास्तविक रूप में आ जाऊंगी। तो साथियों, अब कहां मां चंडिका का, मां कालिका का अपमान होता है, तो उसकी कथा जो है आपको आगे सुनाऊंगा। क्योंकि जब माता सती का विवाह जो है भगवान महाकाल शिव से, रुद्र से हो जाता है, भगवान रुद्र से हो जाता है, तो
दक्ष क्या करता है, भगवान से जो है बहुत ईर्ष्या करता है। लेकिन सती का विवाह किससे हो जाता है, भगवान महाकाल शिव से हो जाता है, रुद्र से हो जाता है। और जब दक्ष जो है भगवान महाकाल शिव से ईर्ष्या करता है तो वहां पर जो है माता सती को जो है अपने यज्ञ में नहीं बुलाता है, उन दोनों को निमंत्रण नहीं देता है, तो वहां पर उनका मान घट जाता है। तो इसकी कथा मैं आपके सामने आगे रखूंगा। तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव।